इससे पहले का अगर समय हम सोचते हैं, परमेश्वर का हाथ जब आपने थामा, परमेश्वर ने जब आपको पसंद किया, और उससे पहले आपकी जिंदगी क्या थी, आपका जीवन क्या था। सोचिए, अपने जीवन में देखिए कि मैं कहां पर था, मैं कहां पर थी। अपने घराने में देखिए कि अगर ये परमेश्वर का हाथ थामा उससे पहले, मेरे घर में क्या परिस्थितियां चल रही थी, मेरे जीवन में क्या परिस्थितियां चल रही थी, मेरे परिवार में शांति थी या अशांति थी, मेरी मैरिज लाइफ में शांति थी अशांति थी। अगर देखोगे तो अपने आप को कहीं ना कहीं टूटा हुआ पाओगे। क्या पाओगे? टूटा हुआ। कि जब जो परमेश्वर, जो कायनात को बनाने वाला है, जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने अपने हाथों से आपको और मुझे बनाया है, जब तक उसका हाथ आपने और मैंने नहीं थामा है, अगर उसके अलावा आपका जीवन देखो, आपका परिवार देखो, आपकी मैरिज लाइफ को देखो, आपकी कुछ भी परिस्थितियों को देखो, अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को टूटा हुआ पाओगे। कोई बीमारियों से पीड़ित है, कोई अशांति से पीड़ित है, कोई अपने आप में अकेलेपन में पीड़ित है। बहुत सारे परिवार टूट गए, बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोग, कपल्स आज भी वो दुख से पीड़ित है कि परमेश्वर ने अभी तक एक बच्चे या बेटे का दान नहीं दिया। बहुत दुख है लाइफ में, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है। लेकिन कब था ये? कि जब आपने उस खुदा का हाथ नहीं थामा था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप टूटे हुए हो, आज भी आप इस भवन में हो, उसका मतलब है भी उस खुदा को आज भी आपके लिए फिक्र है। हालेलुया। आज आप टूटे हुए होने के बावजूद भी इस भवन में बैठे हो, उसका मतलब है कि वो परमेश्वर आज भी आपके लिए कुछ योजना बनाकर आपको चुना है उसने। आज वो योजना परमेश्वर आपके और मेरे लिए कहना चाहता है। हालेलुया। बिखर गए बहुत से परिवार, इसमें से बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि मैरिज लाइफ टूटने तक भी आ चुकी है, बहुत सारे बंधन में, श्राप में भी, लेकिन आज भी अशांति से होकर भी बैठे हैं। लेकिन आज यहां पर बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना बनाकर रखी हुई है। खुदा इसलिए आज आपको यहां पर लेकर आया है। हालेलुया। आज एक बात देखेंगे, टुडेज गॉड कॉलिंग, परमेश्वर की आपके लिए आज बुलाहट क्या है। परमेश्वर क्यों बुलाना चाहता है आपको। बहुत सारे ऐसे लोग पैरों पे, नंगे पैर कहीं चलते जाते हैं, बहुत रुपए, पैसे, धन दौलत बर्बाद कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी एक शांति जो खुदा दे सकता है, वो आज तक उनको नहीं मिली। अगर वो अथॉरिटी, वो अधिकार जो परमेश्वर ने उनके बेटे बेटियों को दिया है, वो अधिकार अगर किसी को मिल सकता है, तो वो आप और मैं उसके चुने हुए लोग हैं। आज आपके और मेरे लिए वो परमेश्वर की बुलाहट क्या है, हम वो देखना चाहें। संसार में घूमोगे प्यारो, बहुत जगह मिलेगी, बहुत ऐसे आस्था के स्थान मिलेंगे। लोग माथा टेकते हैं, लोग सो जाते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वेदों में एक श्लोक लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। हिंदू शास्त्र के वेद कहता है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और जिसके पीछे पूरी दुनिया आज
पागलों की तरह घूम रही है, लेकिन आज आपके और मेरे लिए परमेश्वर की बुलाहट है। आज खुदा ने आपको चुना है ताकि आप यहां पर बैठे हो, ताकि और धार्मिक ख्रिस्ती लोग आज भी उस बुलाहट को नहीं पहचान पाए कि परमेश्वर हमें क्यों बुलाता है। आज उसमें से आप चुनिंदा लोग हो कि पिछला जीवन अगर देखते हो तो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, अशांत था, बीमारियों में था, बहुत तकलीफों में था, लेकिन उसके बावजूद भी आज खुदा ने आपको यहां पर बिठाया है। उसका कारण है कि खुदा आज भी आपको प्रेम करता है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या बुलाहट है। हम यशायाह नबी की पुस्तक खोलेंगे और उसका 60वां अध्याय, यशायाह नबी उसका 60वां अध्याय और 1 से 3 तक, अगर हिंदी में मिलता है कोई जोर से पढ़ेंगे। यशायाह 60 और उसका 1 से 3। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। एक वर्ड्स की जो सही में हर एक की आत्मा को एक तलवार की तरह दो भाग करता है, और खुदा कहता है उठ। क्या कहता है परमेश्वर? आज उठने के लिए वो परमेश्वर कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो। लेकिन कब हो पाएगा? कि जब आप और मैं, उस खुदा का ये आदेश है कि बेटा आज तेरी बुलाहट है कि तुझे उठना है। आज आज तुझे मेरा हाथ पकड़ना है, आज तुझे मेरी बुलाहट के पीछे चलना है। परमेश्वर कहता है मेरे प्रकाश से तू आज भर जा। अब तक हमने बहुत आराम कर लिया प्यारो, बहुत अपनी लाइफ को उस सुकून में जीने के लिए अपने ढाल दिया था। उसमें से आज परमेश्वर कहता है उठने की जरूरत है। आज आज उस खुदा के पीछे चलने की जरूरत है, क्योंकि आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए खुदा वो प्रकाशमान की, उसके तेज की बुलाहट आज लेकर आया है। वो खुदा आज कहता है कि आप और मैं टूटने के बावजूद भी यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा, उसका प्रकाश आज आपके ऊपर उतर कर आए। हालेलुया। लेकिन वो चाहता है क्या? उठ। उसके बाद लिखा है कि प्रकाशमान हो। अगर कोई रिश्तेदार है आपका और मेरा, आज ये वीक में नहीं मिला, हम क्या करेंगे? फोन करेंगे। कहां पे थे? हम आए थे, नहीं मिल पाए आप। दूसरे वीक जाएंगे, दूसरे महीने जाएंगे, लेकिन घर वाले का सर खाएंगे, मेरी सहेली को मिलना है। अगर कोई दोस्त बाहर से आया सब कुछ छोड़ के, अगर एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, 4 बार नहीं मिला, 5वीं बार भी हम जाएंगे वहां पर। अगर घर में कुछ तकलीफ है, दुनिया को उत्पटांग बनाकर भी हम नौकरी को कुछ भी करके ढूंढ लेंगे, हम कोई मजदूरी को ढूंढेंगे, हम कोई बिजनेस को ढूंढेंगे, हम अपने घर में कुछ ना कुछ पैसों की कमी ना हो उसने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढकर अभी तक हम यहां पर आए। 30, 35, 60, 70, 80 साल तक जिए हैं प्यारो। एक ही बात है, उसका आधा समय अगर अभी तक आपने उस खुदा के दरवाजे को खटखटाने के लिए अगर बिगाड़ा होता, आज वो प्रकाश आपके ऊपर उतर कर बह चुका होगा। सोचिए हमने अपनी लाइफ अभी तक कहां पर बर्बाद की है, कहां पर हमने अपनी लाइफ को अभी तक हम लेकर गए हैं।
अगर कोई नहीं मिल रहा है, अगर एक नौकरी बंद हो रही है, हम दूसरे नौकरी के दरवाजे पर खटखटाने के लिए चलते हैं। अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो कुछ ना कुछ हाथ पटाक कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस को खड़ा करते हैं ताकि मेरे घर में पैसों की कमी ना हो। उससे आधा समय अगर उस खुदा की हजूरी में बिताकर हम अपने आप के जीवन को उस खुदा के साथ समर्पित करते हैं, वो महिमा जो मूसा के ऊपर उतरी थी कि लोग देख नहीं पाते थे, वो महिमा जो प्रभु के दास के ऊपर है, प्रभु के बहुत सारे लोगों के ऊपर है, वो महिमा आपके ऊपर उतर कर आज भी दिखती लोगों को कि ये बंदा अलग है। लेकिन पूछिए अपने आप को कि हमने उठने की कब कोशिश की? हमने उस खुदा में अपने आप को सरेंडर करने की कब कोशिश की है? उस परमेश्वर से पूछिए कि आपने कभी उस खुदा के सामने जाकर कहा है उठ कर कि खुदा मैं ये रहा, मुझे तैयार, मैं तैयार हूं तेरी सेवकाई के लिए, परमेश्वर मुझे उठा। अब तक जो समय अब तक जो समय आपने और मैंने बिगाड़ा है, परमेश्वर अब कहता है प्यारो कि अब उठने का समय आ चुका है। अब आपके और मेरे जीवन में वो समय नहीं है कि हम अभी भी बैठे और अभी भी कुछ ना कुछ अलग बातों में, संसार की वो चीजों में हम अपने आप को बिजी करते रहे, हमारा व्यर्थ समय उस बातों में बिगाड़े कि जो आने वाले राज्य में काम नहीं है। आज खुदा कहता है उठ और प्रकाशमान हो, लेकिन वो आपको और मुझे आज उठने की लिए खुदा पुकारता है, आज बुलाहट देता है खुदा आपको और मुझे उठने के लिए। क्या आज आप और मैं कोई तैयार है उस खुदा के लिए उठने के लिए? पूछिए प्यारो अपने आप को कि क्या हम उठने के लिए तैयार है क्या? वो खुदा आज हल हल चेक, वो परमेश्वर आज आपको कहता है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्यारो ये कौन सा प्रकाश है? बताएगा कोई कि ये प्रकाश कौन है कोई प्रकाश यहां पे, नाम है किसी का? हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूं। आज वो प्रकाश, आज वो प्रभु यीशु मसीह आज आपको यहां पर बिठाया है और वो परमेश्वर कहता है कि बेटा उठ, आज मैं तेरे लिए तेरे पास तेरे जीवन में आना चाहता हूं। क्या आज वो दिल का दरवाजा आप उस खुदा के लिए खोलना चाहते हैं? वो खुदा कहता है कि आज मैं मेरे प्रकाश से तुझे भरना चाहता हूं। क्या वो दरवाजा आप आज खोलना चाहते हो? करंथी 3:16-17 में लिखा है कि आप कौन हो? आपका शरीर वो परमेश्वर का मंदिर है। क्या उसका दरवाजा आप खोलना चाहते हो? या फिर वो समय लिखा रहता है ना कि सुबह में 5 से 7 बजे तक का समय है, दोपहर में समय नहीं है, शाम को 4 से 8 बजे का समय है। तो क्या वो समय आप वो ही पसंद करना चाहते हो क्या? वही समय आप पसंद कर रहे हो या फिर खुदा कहता है कि उठ, प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश आया है? कौन आज उठने के लिए तैयार है? क्या आप अपने आप को आज उस प्रकाश के लिए, उस परमेश्वर की बुलाहट के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं?
प्यारो, जितना समय जिस किसी काम के लिए, चाहे आशीष के लिए, चाहे शांति लाने के लिए, पैसों में से, कर्जे में से निकलने के लिए, लग्न जीवन को बचाने के लिए, बेटे बेटियों के लिए, माँ बाप के लिए, जितना समय आपने कहीं बिताया है, मैं वादे के साथ कहता हूं उससे आधा भी नहीं, उससे 10% का समय आप इस खुदा की हजूरी में देकर देखो। मेरा खुदा इतना दयालु है, आप जो मांगोगे वो देगा। लेकिन वो कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ जाए। आज खुदा उठने की जरूरत कहता है आपको, आज उसकी हजूरी में आने के लिए कहता है परमेश्वर आपको। एक बार आपके घुटने उस परमेश्वर की हुजूरी में टिका कर देखिए प्यारो, फिर आप याद करना कि वो परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। इंसानों के लिए जो असंभव है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए हर बात संभव है। हालेलुया। बेनी प्रसाद का नाम सुना है कि कितने लोगों ने सुना है? टेस्टिमनी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। छोटा बच्चा जब अस्थमा के साथ पैदा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना कि ये उठकर जब प्रकाश प्राप्त करने की जब बात आती है, हम कहां पर है? हम कहां पर है? जब बैनी प्रसाद वो बच्चा छोटा जब अस्थमा के साथ पैदा हुआ, घर वाले उसको ताने मार रहे, उसके डॉक्टर बोल रहे तो जिंदा नहीं रह पाएगा, कोई बच्चा उसके साथ खेलने के लिए नहीं जा रहा है। स्कूल में से 6 साल के बाद उसको निकाल दिया कि तू पढ़ने के लायक नहीं है, तेरी कोई योग्यता नहीं है, तू नहीं पढ़ पाएगा। हर एक लोगों ने उसको ठुकरा दिया। 2 साल से 12 साल तक जब वो एक यीशु परिवार में, यीशु का नाम जानने वाले परिवार में पैदा हुए थे, वो उसके बावजूद भी तकलीफें थी। वो गलतफहमी निकाल देना कि अगर मैं ख्रिस्ती परिवार में पैदा हुआ हूं या मैं पैदा हुई हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैंने ये किया है, मेरा उद्धार है, मेरा प्रकाश आ चुका है, वो गलतफहमी मत रखना प्यारा। वो ख्रिस्ती परिवार में पैदा हुआ लड़का जब पैदाइशी अस्थमा के साथ हुआ है, पूरे लोगों ने ठुकरा दिया उसको, संसार ने, जगत ने उसको ठुकरा दिया। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर कहता है, बैनी उठ, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर वो छोटे बच्चे को कहते हैं, बैनी उठ, मुझे तेरी जरूरत है। आज आपको ऐसा लगता हो कि मैं क्या कर पाऊंगा? भाई को ऐसा लगता होगा कि मैं टेम्पो घुमाता हूं, मैं क्या कर पाऊंगा? आपको, मनीष भाई को लगता होगा मैं सगड़िया रिपेयर करता हूं, क्या कर पाऊंगा? कभी भी अपने आप को परमेश्वर में छोटा मत समझो, क्योंकि आपको जिसने बनाया है वो सबसे बड़ा और वो प्रकाशित खुदावंत यीशु मसीह है, और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जो परमेश्वर ने किया है वो ही अधिकार खुदा ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी बुलाहट पहचानने की जरूरत है। खुदा कहता है कि उठ, तब उठने की जरूरत है। अब तक कौन से दरवाजे को खटखटाया नहीं पता है, लेकिन आज खुदा कहता है कि यह दरवाजा खटखटाया हुआ है। आज परमेश्वर कहता है आपको कि बेटा उठने की जरूरत है, क्योंकि आज तेरा प्रकाश आ गया है। वो लड़का जब परमेश्वर ने 12 साल के बाद उसे कहा कि बैनी उठ, मुझे तेरी जरूरत है, बैनी प्रसाद कहते हैं कि परमेश्वर मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये कोई अपवाद लोग नहीं है, ये भी इंसान ही है, 2 पांव वाले, दो ही हाथ है उनको, वो भी अपनी तरह खा पीते हैं, वो कोई जानवर नहीं है, कोई विशेष लोग नहीं है परमेश्वर के, ताकि उनको स्पेशल परमेश्वर आशीष दे।
बेनी प्रसाद परमेश्वर को कहते हैं कि खुदा मैं बीमार से पैदा हुआ, 2 साल से 12 साल तक मेरे शरीर में ऐसी दवाइयां गई कि कुछ अभी मेरी बॉडी में बचा नहीं है। उनके फैमिली डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बंदा इतने समय जिएगा, उसके बाद उसका वो आखिरी दिन रहेगा। डॉक्टरों ने लिख के भी दे दिया था कि इतने साल के बाद वो मृत्यु पाएगा, वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बीमारियों से जूझ रहा था। और वो कहता है कि खुदा क्या जरूरत है, मैं क्या काम आऊंगा तेरी, मैं बीमार हूं, मैं खड़ा नहीं हो पाता, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं नहीं ढंग से दुआ कर सकता हूं, मैं नहीं सुसमाचार सुना पाता हूं, मुझे लोगों ने ठुकरा दिया, मुझे संसार ने छोड़ दिया, मेरे जीवन में सब कुछ ऐसा है कि मैं पूरे खड्डे में गिर चुका हूं, तो मुझे लेकर तू क्या करेगा। खुदा कहता है कि जो नीचे खड्डों पर बैठा है, मेरे पास वो ताकत और सामर्थ है कि मैं उसको पहाड़ की चट्टानों पर भी बैठाना जानता हूं। हालेलुया। वो बेनी प्रसाद को परमेश्वर एक वचन से बात करते हैं कि जिसको जगत ने ठुकराया, परमेश्वर ने उससे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर को जगत ने नहीं पहचाना। जब प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर, मनुष्य बनकर इस जहान में आए, तब जगत ने नहीं पहचाना कि यही हमारा उद्धार करता है, यही बनाने वाला है, इसने ही हमारे जीवन में जो भी आशीष दी है उसका कर्ता धर्ता यही है। उन लोगों ने नहीं पहचाना। आज आपके लिए भी वो आखिरी बुलाहट समझकर चलना, समय बहुत कम है उसका दोबारा आने का। वो दोबारा आशीष देने के लिए नहीं आ रहा है। आज वो बुलाहट है खुदा की कि आज आपको उठना है और जो प्रकाश आज परमेश्वर देना चाहता है उससे प्रकाशित होना है। देखो उसके बाद आपका जीवन कहां तक जाएगा। आपका जीवन उस खुदा से प्रकाश से प्रकाशित होने के बाद आप अपने आप को कहां लेकर जाओगे। आज उस खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है। आज का समझ के चलना बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये आखिरी बुलाहट हो परमेश्वर। उसके बाद खुदा कभी भी चाहे मैसेज से, चाहे वचनों से, प्रभु के दासों के द्वारा भी बात नहीं करेगा, क्योंकि खुदा कहेगा कि मैंने बहुत बार आपको बुलाया है। परमेश्वर के मार्ग में जब चलना है, उसकी बुलाहट को पहचान, और उसके लिए सब कुछ संभव है। बेनी प्रसाद को एक वचन दिया खुदा ने कि मैं तेरा बनाने वाला परमेश्वर हूं, मेरे लिए सब कुछ असंभव बातें संभव है और मैं तुझे उठाऊंगा। मुझे बेनी तेरी जरूरत है। बेनी प्रसाद ने एक ही चीज बोली कि खुदा मैं तैयार हूं, ये जैसा भी हूं, बीमार हूं, लूला लंगड़ा जो भी बैठा हूं, मैं तैयार हूं। तू अब काम करना, तेरी जरूरत है, मैं तेरी हजूरी में हूं। हालेलुया। क्या आज कोई कहना चाहेगा? हम आज अपने लिए, अपने जीवनों के लिए हम सोचते हैं कि क्या मेरे जीवन में बचा है। मेरे परिवार में खुदा ने कुछ नहीं दिया है, अशांति है, रुपये पैसे नहीं है, धन दौलत नहीं है, बेटे बेटिया का दान नहीं है, लग्न जीवन बिखरा पड़ा है। और प्रभु का दास कहता है कि उठ प्रकाशमान हो और एक खुदा दे देगा। प्यारो, यही खुदा देगा, उसके अलावा किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया। एक भी शास्त्र नहीं बचेगा जिसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं हो। कोई भी शास्त्र उठाकर लेकर आओ, हर एक में लिखा है कि अगर सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। उसके अलावा और कोई नाम नहीं है कि जो इस संसार को उजागर लेकर जा पाए। हालेलुया। आप और मैं वो कर्ता धर्ता हरता के बेटे और बेटियां है, और वो आज कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ जाए।
अपने आप को क्या आज उस मोबाइलों में से उठाने के लिए तैयार है क्या? आज अपने बिजी शेड्यूल में से हटकर उस परमेश्वर की हजूरी में के लेने के लिए तैयार है क्या? उसका थोड़ा भी मतलब गलत मत लेना कि नौकरी धंधा बिजनेस सब कुछ छोड़ दे, घर बार बीबी सब कुछ छोड़ दे और परमेश्वर के पीछे चल बसे। पूरी 2-4 गाड़ियां उधर मिलेगी न्यू मणिनगर में कि ये बोला था भाई, ये कौन था पता नहीं है, और हम सब परिवार बिखर गए। अब नीलेश भाई तो पहले ही आए कि भाई एमपी से छुड़ा दिया इसने मुझे, और नीलेश भाई के आने से पहले भाभी पहुंचेंगे उधर। कहो धवल भाई नीचे आ जाओ चलो। परमेश्वर कहता है उठ प्रकाशमान हो, अपनी आत्मा को, अपने दिल को पूरा उस खुदा की हजूरी में समर्पित करने की जरूरत है। आज वो परमेश्वर, उसका प्रकाश, आज उसकी बुलाहट आपके ऊपर उतारना चाहता है और कहता है कि बेटा, जो काम मैंने मूसा के द्वारा किया, जो काम मैंने पौलुस के द्वारा किया, जो यूसुफ के द्वारा किया, जो योहान के द्वारा किया, जो प्रभु के दासों के द्वारा किया, खुदा कहता है आप भी मेरे हाथों की बनाई हुई वो हो। आज वो काम आप भी कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर एक ही चीज कहता है, क्या आप आज उठने के लिए तैयार हो? हालेलुया। बनी प्रसाद उस दिन उठ गया, बोले खुदा मैं तैयार हूं। वो 12 साल तक अपने शरीरों में खाली और खाली टॉनिक्स गया, गोलियां गई, हाई डोज गए, पूरा खोखला शरीर, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान कहता है कि खुदा जैसा हूं मैं तेरी हजूरी में आता हूं। प्यारो, परमेश्वर ने प्रभु के बेटे को छुआ और एक वाचा दी परमेश्वर ने कि तू पूरी दुनिया के एक एक देश का सफर करेगा। बहुत ध्यान से समझना, शायद मुझे नहीं पता है कि अभी ऐसा कौन होगा कि जिसने परमेश्वर के लिए पूरी दुनिया की सफर की हो। लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी दुनिया घूमते हैं। 10 या 11 साल में पूरी दुनिया घूमने का रिकॉर्ड किसी के नाम है कि जिसने 10 या 11 साल में खुद के पैसों से पूरी दुनिया के हर एक देशों को, 255 करीब देश है, 245 या 255, वो सब देश उसने घूम लिए। लेकिन बेनी प्रसाद को परमेश्वर ने एक वाचा दी कि उठ, पूरी दुनिया की तुझे सफर करनी है। क्या करना है? पूरी दुनिया की सफर करनी। ग्रीस में जब ओलंपिक था, वहां पे एक कंडीशन थी, आपको गिटार बजाना है सिर्फ, और गीत गाकर आपको एक एंजॉयमेंट देना है। कोई परमेश्वर का वचन नहीं सुनाना है, कोई सुवार्ता नहीं सुनानी है। लेकिन वो ग्रीस में जब ओलंपिक थी, बेनी प्रसाद पूरी दुनिया में आज भी प्रचलित है और उस समय 2006 में प्रचलित हो गए। गिटार विथ, क्या बनाया उन्होंने पता है? गिटार विथ ड्रम। हालेलुया। गिटार बजाता है प्रभु का वो बेटा, पूरा ड्रम का सिस्टम इतना छोटा सा अंदर उन्होंने खुद डाला है। आज विश्व में एक भी ऐसी टेक्निकल कंपनियां नहीं है कि जो गिटार विथ ड्रम बना पाए। गूगल पे टाइप करना बेनी प्रसाद गिटार, ऐसा लिख के आपको यहाँ पे साइड पे एक वाइट कलर का हॉल और वहां पर ड्रम जैसा दिखाई देगा। वो इंसान ने परमेश्वर की प्रार्थना के साथ वो ग्रीस ओलंपिक के अंदर प्रभु की आराधना की और वहां पे उनको बहुत बड़े दो होद्दे के साथ उधर सम्मानित किया गया। हालेलुया। वो बेटा की जो अस्थमा के साथ पैदा हुआ था, 12 साल तक मेडिसिन थी, 12 साल तक जीवन में सबने ठुकरा दिया था। क्या आज कोई तैयार है वो बेनी प्रसाद की तरह कि मैं उठूंगा उस खुदा के लिए? अगर प्यारो आज तैयार है तो प्रकाश आज खुदा का वो तेज आज तैयार है आपके और मेरे ऊपर आने के लिए। 6 साल 6 महीने और 60 करीबन 60 घंटे ऐसा कुछ समय है
6 साल और 6 महीने के अंदर पूरी दुनिया के 245 देश में परमेश्वर की आराधना करने का पूरे विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड उस खुदा ने बेनी प्रसाद के नाम से बनवाया। हालेलुया। एक भी रुपया जेब से नहीं निकला हुआ है। कहां से आया है? आसमान के जरूखे उस खुदा ने खोले। 6 साल 6 महीने के अंदर 245 देशों का सफर, और लास्ट में उन्होंने अभी कोविड से पहले लास्ट एक बचा था पाकिस्तान, वहां पर जाकर भी परमेश्वर की आराधना, वो भी सबसे बेस्ट आराधना करने का अवार्ड लिया। जब एक समय आया कि उनको कहां पर जाना था, नॉर्थ कोरिया में, एक वचन उन्होंने पकड़ा था कि खुदा ने कहा है कि बेनी उठ, मुझे तेरी जरूरत है। परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर के वो दूत, जब आप उस परमेश्वर के प्रकाश के साथ उठने के लिए तैयार हो, उस खुदा के साथ चलने के लिए तैयार हो, परमेश्वर आसमान से दूत की एक सेना भेजता है। मेरे दास को खरोच तक नहीं आनी चाहिए, वो जिम्मेदारी दूत को वो सौंपता है। हालेलुया। क्या वो प्रकाश आज आपके और मेरे ऊपर है? क्या वो प्रकाश आज आप में से कोई भी खड़ा होकर आज पाना चाहता है कि खुदा वो प्रकाश चाहिए मुझे, कि वो विशेष एक सिक्योरिटी गार्ड और कहां से आए? आसमान के जरूखों में से उतर कर आए, कि आज से लेकर, और उसको आदेश कौन देगा? आपको और मुझे बचा बनाने वाला इस जहान का खुदा यीशु मसीह देगा, कि मेरे दास के, मेरे बेटे के ऊपर खरोच नहीं आनी चाहिए। आज से तू उसकी सुरक्षा उसके साथ बना रहेगा। हालेलुया। लेकिन कब? कि जब उस परमेश्वर की बुलाहट जब आती है, वो प्रभु का कॉलिंग जब आता है, आप वेट नहीं कर रहे और कहते हो पिता मैं उठा, क्या करना है, मैं तैयार हूं आपके लिए। बेनी प्रसाद को कॉलिंग आया कि भाई नॉर्थ कोरिया में चलना है। कहां जाना है? नॉर्थ कोरिया में। जानते हो ना नॉर्थ कोरिया, किम किम जोंग, अपने पिता को, अपने काका को, अपने फुआ को जेलों में डालकर, जिसने सीधा गोलियों से मरवा दिया। क्यों? क्योंकि सत्ता चाहिए। वो जब किसी देशों में जाता है, या तो पूरी पूरी ट्रेन लेके जाता है, अदरवाइज पूरा फाइटर प्लेन लेके जाता है। कोई होटलों में रुकना, ये करना, सब कुछ, इवन वो जो पेशाब पानी भी करता है, सब कुछ वो इकट्ठा करके वापस वो नॉर्थ कोरिया लेकर जाता है। वो इतना डरपोक इंसान है कि लोग इसमें से कुछ प्राप्त कर लेंगे तो मेरी कुछ जासूसी उनको पता चलेगी। अगर आपका एक छोटा सा बाल भी किसी के पास आ जाए ना, पूरा आपका डीएनए निकाल देंगे, उतनी ताकत है। वो सब कुछ साथ लेकर जाता है। और उतना क्रूर तानाशाह, जिसको लोग क्रूर तानाशाह बोलते हैं, प्रभु के बेटे को वहां पर आदेश मिला, और वहां पर बोला गया कि आपको सुवार्ता नहीं देनी है। वहां पर टोटल 832 म्यूजिशियन इकट्ठा हुए थे। 832 म्यूजिशियन, मतलब जो गीत गा के कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने गीतों को प्रदर्शित करते हैं। एक बड़ा सा इवेंट रखा था। 832 में से वहां पर परमिशन, वहां पर एंट्री, वहां पर सिलेक्शन हुआ 12 लोगों का। उसमें सबसे पहला नाम बेनी प्रसाद का था। हालेलुया। और वो ही आराधना किया था जो खुदा ने उनको दी थी। उसके बावजूद परमेश्वर की सुवार्ता नहीं देनी, वो रूल्स था। बेनी प्रसाद ने वहां पर खुदा की ही आराधना की, और बार में सबसे पहला नाम सिलेक्ट हुआ, क्योंकि उसने वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का डर नहीं रखा, उसने उस खुदा का डर रखा। और उसको वचन याद आया कि मुझे उस खुदा ने उठाया है। वो कहता है कि असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं। नॉर्थ कोरिया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वो 12 लोगों को जब नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के सामने बिठाया,
प्यारो वहां पर जो काम नहीं करना था, परमेश्वर ने उनकी गवाही के द्वारा वो प्रेसिडेंट को सुसमाचार सुना दिया, प्रभु का पूरा नाम दे दिया, और पूरी इवेंट में 832 लोगों में से कभी भी नॉर्थ कोरिया में किसी को वो अवार्ड से सम्मानित नहीं किया। वो अवार्ड बेनी प्रसाद को परमेश्वर ने नॉर्थ कोरिया में दिलाया। हालेलुया। ये प्रकाश उस बेटे के ऊपर है कि जो अस्थमा के साथ पैदा हुआ है, वो बीमारियों के साथ पैदा हुआ है। प्रभु का दास आराधक अजय चावन, एक बेटा है उनका, अगर आप देखोगे फूल के भी ज्यादा और एकदम गोरा बेटा उनका। आपको लगेगा ये अंटार्कटिका और ऐसे बर्फ में ही पैदा हुआ है, लेकिन वो टोटली मेंटली डिसेबल है। लेकिन प्रभु के दास को एक चीज याद है, जब शिष्य यीशु को पूछते हैं कि ये किसके पाप के कारण अंधा है, परमेश्वर कहता है वो नहीं उसके या नहीं उसके माँ बाप के, लेकिन वो अंधा है क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट। हालेलुया। आज भी वो अजय चावन प्रभु का दास आराधक कहता है कि ये प्रभु की बनाई हुई अलग प्रकृति है, ये बेटा यूनिक है, और मेरा खुदा उसको एक दिन काम में लेकर जाएगा। क्या आज वो बुलाहट के लिए, आज वो चाहत के लिए आप तैयार हो? मेरा आवाज नहीं निकल रहा है, मैं गाना अच्छा नहीं गाता हूं, मेरे बेटे बेटियां नहीं हैं, मेरे जीवन में पैसा नहीं है, मैं कैसे काम कर पाऊंगा? बहुत सारे संसार के लोग हैं मेरे पास, समाज है, भाई बहन काका काकी सब कुछ है, क्या दूसरे लोगों के नहीं है? लेकिन उन्होंने पहचाना उस परमेश्वर की बुलाहट को, उन्होंने उठने का काम किया। परमेश्वर ने जब बोला उठ, वो उठे। खुदा कहता है कि आज तेरा प्रकाश तेरे ऊपर उतर कर आया है, और परमेश्वर कहता है जिस दिन तू प्रकाश से भर जाता है, संसार तुझे नहीं पहचान पाएगा। जब मूसा वो पहाड़ी से उतर कर आते थे, लोग नहीं देख पाते थे। क्या आज वो बुलाहट के लिए आप में से कितने लोग तैयार है? उस खुदा को पूछिए। जिस दिन अगर उस खुदा के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर उठे, इतना समझ के चलना कि खुदा के लिए एक टेंशन का काम आपने कर दिया, परमेश्वर के पास आपकी जिम्मेदारी कैसे निभानी है वो काम बढ़ जाएगा। खुदा कहता है तू उठ, तेरी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, क्योंकि एक एक चीज की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। एक दिन वो आपको भूखा नहीं सुलाएगा, एक दिन वो आपको बिना कपड़ों के नहीं सुलाएगा। वो एक दिन आपको, आप चाहते हो कि खुदा मुझे ये ब्रांड का प्लीज मैंने 25 सालों में नहीं पहना, आज चाहिए। परमेश्वर उस ब्रांड की सब कुछ सारी चीज एक दिन आपके घुटनों में लाके रखेगा, बोलेगा बेटा तू मेरी महिमा के लिए है, तू उठा है मेरे प्रकाश को जानकर, आज मैं आसमान के जरूखे तेरे लिए खोल रहा हूं। परमेश्वर के दास ने एक टेस्टीमनी की थी, वो आज थोड़ी सेकंड में रिपीट कर रहा हूं कि वो परिवार बहुत सालों बाद एक बेटा हुआ, समुद्र किनारे खेल रहा था, तूफान आया, सब चले गए और परिवार रो रहा है कि हमारा सब कुछ लूट गया, हम क्या करें? खुदा कहता है कि तेरा बेटा चला गया। सोच वो सुनामी में बहुत सारे अनाथ बेटे बेटियां हैं जिनके माँ बाप चले गए। आज वो विश्व में बाहर की ओर उन्होंने जो आश्रम बनाए वो अनाथालय, 300 से 400 बच्चे को वो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। खुदा ने एक बेटा दिया था, ये लोग उठ गए, खुदा ने 300 से 400 बच्चे दिए, बोले सब उनको आज पापा मम्मी कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। आज खुदा आपको भी वो आशीष से भरेगा, लेकिन उठने की जरूरत है उस खुदा के लिए। सिर्फ एक ही नाम है,
बहुत ध्यान से समझना, एक ही नाम है, वो जीवन में बरकत, जीवन में आशीष, सब कुछ लेकर आएगा, और वो है यीशु मसीह। अगर आपको लगे कि मुकेश अंबानी मूर्ति पूजा कर रहा है, वो बहुत अच्छे से सो रहा है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, एक बार घर जाके सोचना, आप चने ममरे खा रहे हो, वो शाम को इतनी गोलियां लेके सो रहा है, वो करीबन 2-2.5 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे सो पाता है। क्यों पता है? अगर 1 मिनट का लॉस हुआ तो 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट उसका गया। कितना मिनट का? 1 मिनट का लॉस हुआ तो 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट चला गया। इनकम भूल जाओ। वो रात को भी इतनी गोलियां, आप तो शायद बीमार हो तब गोलियां खाते हैं ना, हर रोज एक कटोरी भर के, सुबह उठ के भी चाहिए, दोपहर को खाने से पहले भी चाहिए, रात को खाने के टाइम चाहिए, सोने के वक्त भी चाहिए, और हर महीने रूटीन चेकअप भी चाहिए। वही हालत अदानी की है, वही हालत अंबानी की है, वही हालत जो विश्व के धनाढ़ लोग हैं उनकी है। क्या आपकी हालत ऐसी है? अगर इसमें से किसी की हालत है, सब कुछ छोड़ के उस खुदा की बुलाहट को पहचान के आज उठ जाना कि परमेश्वर, मैं आपकी बुलाहट के लिए तैयार हूं। प्यारो, आपकी हालत, परिस्थितियां सब वो खुदा बदल देगा। हालेलुया। आगे क्या कहता है? देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ। भागवत गीता में कहा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, इसकी कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन अगर कोई उसकी प्रतिमा की ही पूजा करता है, वो ही घोर अंधकार में जाके गिरता है। यजुर्वेद 39 और 8, 9, 10, 11 आयत में लिखा हुआ है ये कि कोई अगर मूर्ति के साथ पूरा जीवन बिता कर बैठता है, मूर्त जो पहले से ही मरी हुई है, और आप भी उसकी पूजा में बैठते हो, आप भी उसके साथ घोर विनाश में जाके रहते हो। परमेश्वर कलाम में कहता है कि पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोग अंधकार में जी रहे हैं। क्या आज उसमें से उठना चाहते हैं? आज से करीबन 30-32 साल पहले की एक टेस्टिमनी मैं आपको बोलूं। एक मेरे ही परिवार में, रिलेटिव से, मेरी वाइफ के परिवार में 32 साल पहले एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। ध्यान से समझना कि परमेश्वर की बुलाहट के पीछे चलते हो तो खुदा क्या कर सकता है। एक कंपनी में मजदूरी कर रहे थे, छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे थे लेथ के ऊपर, और उस समय उनको नौकरी लगी थी कॉन्ट्रैक्ट में। करीबन 20 या 30 रुपए का, 20 रुपए के आसपास कुछ दिन की तनख्वाह मिल रही थी उस समय, 32 साल पहले उनको। और कंपनी का जो वर्कर थे उनको तनख्वाह मिल रही थी 35 या 37 रुपए। वो बंदा 8 घंटे में 15 पीस बना रहा था जो कंपनी एम्प्लॉय था, और ये कॉन्ट्रैक्ट में थे, 8 घंटे में करीबन 20 से 22 पीस का आउटपुट देके चलते थे, क्योंकि वो परमेश्वर को पहचानते थे। वो विधर्मी था, ये परमेश्वर को उनकी पीढ़ियों से जानते थे। एक दिन आया जब कि वो कंपनी का ओनर विधर्मी है, सब वार त्योहार कुछ भी आते हैं। हिंदू शास्त्र में एक शब्द कहा जाता है नैवेद्य। उस दिन वो प्रसाद आके खड़ा हुआ नैवेद्य, एक बार उन्होंने मना किया कि मैं नहीं खाता हूं ये। पूरा 10 दिन का माहौल था कंपनी में, उन्होंने डिनाइड किया 3-4-5 दिन। एक दिन कंपनी के ओनर ने उनको बुलाया और इतना डांटा उनको, और इतना गंदा गंदा बात बोली उनके सामने कि तेरा ये और प्रभु वो और प्रसाद खाना पड़ेगा वरना नौकरी छोड़ दे। प्यारो, वो प्रभु के बेटे ने उसी समय उनको कहा, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। उन्होंने कंपनी छोड़ दी। 6 महीने हुए,
आज भी वो कंपनी नडियाद के हाईवे में खंडेर की तरह पड़ी हुई है 32 साल के बाद भी। अगर कोई भी उठकर परमेश्वर के बेटे को या परमेश्वर के नाम का भी कुछ भी व्यर्थ उपयोग करता है, परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। क्या आप आज तैयार हो वो बेटे की तरह जिसने सब कुछ डिनाइड किया? क्यों चिंता नहीं थी? उस समय 8 लोग उनके परिवार में थे, कमाने वाला वो एक ही बेटा था 16-17 साल की उम्र में। क्या चिंता नहीं थी उस बेटे को कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे घर में 8 लोग हैं, भूखे मर जाएंगे? आज आपको और मुझे चिंता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, विधर्मी लोग हैं, निकाल देंगे। अरे निकालने दो ना। खुदा आसमान का जरूखा खोल के कहता है कि एक दिन तू भूखा नहीं सोएगा अगर तू मुझे पकड़कर पूरी जिंदगी चलेगा तो। वो कायनात उसने बनाई है, वो संसार उसने बनाया है। वो विधर्मी नहीं जानता है जो आपको कहता है कि मैं निकाल दूंगा। खुदा ने उसको भी बनाया है। एक दिन घुटनों के बल वो आएगा और कहेगा कि मुझे माफ करना, मैंने आपको निकाल के बहुत बड़ी भूल की है। वो परमेश्वर है, घुटनों के बल दुनिया के एक एक लोगों को लाने वाला खुदा है। क्या आज उसके लिए आप उठना चाहते हैं, या फिर पूरा राज्य, सारी पृथ्वी अंधकार में बैठी है? क्या वही अंधकार में जीना चाहते हो? आपको और मुझे पता नहीं है कि जीवनों में क्या अंधकार चल रहा है। आपको और मुझे वो भी नहीं पता चलता कि हमारे जीवनों में अशांति है तो क्यों है। लेकिन आज वो सब दूर होगी। लेकिन आपको आज पूरी तरह उस खुदा के लिए अपने आप को उठा के तैयार करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए। जो नहीं करना है, नहीं, फिनिश। नहीं झुकना है मूर्ति के सामने, नौकरी चली जाए चले। अगर उस खुदा के बेटे बेटियां हो, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, खुदा एक दिन आपको कोई कमी घटी नहीं रखने देगा। लेकिन उस ऐसे बेटे और बेटिया के लिए जो कहता है कि पिता मेरी जरूरत है, मैं उठा हूं तेरी बुलाहट पे। बहुत सारे लोग चल बसते हैं थैला लेके, चलो क्या करेंगे? प्रभु की सेवा करेंगे, घर घर जाके प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद, ये प्रार्थना करें। दूसरा घर, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि चलो भाई प्रभु की सेवा करेंगे, आनंद है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, लोग दान देंगे, घर चलेगा। माफ करना, जिस दिन घर बिगड़ भी जाएगा नहीं पता चलेगा। लेकिन खुदा कहता है कि बुलाहट है आज, आज आपको उठने के लिए कहता है परमेश्वर। और अगर उठना चाहते हो, खुदा कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। चाहे जरूरत पड़ी नौकरी छूट जाए, छोड़ दो। बिजनेस बंद हो जाए, बंद कर दो। लेकिन एक चीज याद रखना, उस परमेश्वर की महिमा अगर मूरत को दी, अगर किसी इंसान को दी, अगर उस नैवेद्य समान प्रसाद को दी, अगर दूसरे किसी बंदे को भी दी, याद रखना खुदा एक एक को पकड़ कर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक एक को छोड़ दिया और उस खुदा को पकड़ा, याद रखना खुदा एक एक दिन, एक एक पल आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्या वो चाहत के साथ आज उठना चाहते हैं? बहुत सारी जगह आज तकलीफ है। प्रभु की बेटी प्राइवेट में जॉब कर रही है, उधर भी वो डिनाइड कर रही है, मैं ये प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगी। अभी रूल्स फिक्स हो गए स्कूल में, जॉब में, कंपनी में। मैं कंपनी से जब छोड़ा 1 साल पहले, मैं वो होद्दे पे था कि नीचे पूरी कंपनी के लोग मुझे रिपोर्टिंग करते थे एज ए कंपनी में प्रोडक्शन हेड में। हर कोई बात आती थी, पहले अप्रूवल मेरे पास आता था प्रोडक्शन की 1200 लोगों की टीम के लिए। लेकिन हर वार, त्योहार, नैवेद्य कुछ भी हो, ऑफिस में कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। एक नियम था उधर कंपनी में, बोरोसिल, आप जानते होंगे, कांच की कंपनी है। उधर जब होली का त्योहार आता था
गेट के ऊपर टेबल सजाया रहता है, आने के टाइम जाने के टाइम उधर 4 लड़के रखे रहते हैं, दोनों गालों पे और कपाल में तिलक करते और गुलाल से आपको नहलाते हैं बस चारों साइड। एक ही बार खाली बोलने की जरूरत पड़ी, ना दोबारा उधर से कंपनी का जो मेन जो सीईओ बैठते हैं, जिनको प्लांट हेड कहते हैं, जनरल मैनेजर, उनकी भी फोर्स वो नहीं हुई ताकत कि भाई इसको बोले कि भाई जा तू करके लगा। मैं 3 साल वो कंपनी में रहा, एक दिन नहीं मेरी ऑफिस में मेरे टेबल पर वो प्रसाद आया, नहीं गुलदस्ता आया, नहीं गुलाब आया, कि नहीं गुलाल आया। क्या आपके अंदर वो चाहत है खुदा की? खुदा जरूरत पड़ी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन किसी के सामने अपने आप को झुकाऊंगा नहीं, क्योंकि प्यारो करंथी 3:16-17 कहता है कि आप उस परमेश्वर का मंदिर हो, जो उस मंदिर का नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करे। क्या झुकाते हैं उस खुदा के सामने, या फिर कोई इंसान के सामने, कोई सिस्टम के सामने, या फिर ऐसी मूर्त के सामने कि जो आपको कत्ते कुछ एक आशीष भी नहीं देने वाली? ये पवित्र शास्त्र बाइबल में तो लिखा है, लेकिन एक एक शास्त्र खोल के मैं आपको बैठाऊंगा कि आप 4 वेद निकालो, वेद में क्या लिखा है, कुरान निकालो, कुरान में क्या लिखा है, गरुड़ पुराण निकालो, जो हिंदू लोगों में जब उनका मृत्यु होता है उसके बाद 12 दिन तक पढ़ते हैं, उसमें एक एक अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है। और वेद जिससे बने भारतीय उपनिषद, जो सालों पहले लोग कहते हैं कि 10,000 साल पुराना पुस्तक है, वो उपनिषद कहता है कि अगर कोई इंसान को उद्धार करने वाला है तो एक लहू चाहिए, और वो लहू देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही निर्दोष मेमना है, वो यीशु मसीह है। एक श्लोक के साथ, एक एक पेज के साथ मैं आपको दूंगा कि ये भारतीय उपनिषद भी कहता है, कुरान भी कहता है कि सब कुछ अगर कोई कर सकता है तो यीशु के अलावा और किसी में ताकत नहीं है। हालेलुया। आप उसके बेटे बेटिया हो, क्या आज उसको समर्पित होना चाहते हैं? या फिर आज भी वो संसार जो अंधकार में जी रहा है, आज भी वो राज्य के लोग जो अंधकार में जी रहे हैं, आज आप भी उसमें ही जीना चाहते हो? एक आयत हम पढ़ेंगे, मत्ती 5:16। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। ये वचन के अनुरूप कोई इंसान है क्या? है कोई? हाथ कोई उठा के कह सकता है कि मैं ये वचन के अनुरूप इंसान हूं, कि मेरा जीवन देखकर लोग बड़ाई करे किसकी? कि ये इंसान है जिसका परमेश्वर महान है, मैं उसकी परमेश्वर की आराधना करता हूं। है कोई? राजा ने फरमान बार कहा कि दानियल, सादरक, मेशाद का जो परमेश्वर है, अगर उसके विरुद्ध में अगर कोई गाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। क्यों ये फरमान जारी करना पड़ा? दानियल को जब प्रभु ने कहा उठ, वो सिंहों की बेल में भी रखा, कुछ नहीं किया उसने। अगर राजा ने बोला ये मूरत के सामने झुकना है, वो बोलता है नहीं गिरूंगा, मेरे परमेश्वर के सामने ही दिन में 3 बार जाऊंगा। क्या आप में से कोई तैयार है आज दानियल बनने के लिए? अपने आप को उस संसार से अलग करके उस बातों में उठाने के लिए तैयार है क्या? तो खुदा वो दानियल को दिया कि राजा ने फरमान डाला कि दानियल जिस परमेश्वर की आराधना करता है, उसकी ही आराधना पूरे राज्य में होनी चाहिए। हालेलुया। कलाम कहता है कि लोगों को देखकर
आपके भले कामों को देखकर लोग महिमा करेंगे उस खुदा की, जिस खुदा की आप आराधना करते हो, जिस खुदा के प्रेम के कारण आप उतने अच्छे काम करते हो, आप वो भले काम करते हो, आप भिखारी को खाना देते हो, आप नंगे को कपड़ा पहनाते हो, आप किसी अनाथ को उठाकर घर पे लेकर आते हो, या फिर आप आपकी तिजोरी में अपने कपड़े इकट्ठा करते हो। नहीं माएंगे, गिरेंगे नीचे और फिर आराधना में आके कहेंगे खुदा मैं तेरा बेटा बेटी हूं। शर्म आएगी उस दिन। खुदा कहेगा बेटा ये कबाट देख कितने पड़े हैं ऊपर से नीचे तक। वो भले काम चाहता है परमेश्वर, उससे बेटर है 6 दिन का 6 जोड़ी, 2 जोड़ी एक्स्ट्रा 8 रखो, बाकी के उठाओ, जो नंगे उसको पहना के लेकर आओ। आसमान से जरूखा खोल के खुदा उस महिमा से भरेगा आपको। आज वो काम के लिए तैयार है कोई? मैंने मेरी लाइफ में ऐसे भी लोग देखे 365 दिन तक एक कपड़ा रिपीट नहीं होगा, और ऐसे भी प्रभु का दास देखा है यहां से लेके पीछे तक, जो गोदली सीने की रुई आती है ना, और जो धागा रहता है जाड़ा वाला, ब्लैक पैंट है अंदर व्हाइट, यहां से लेके पीछे तक सिलाई की हुए, बिंदास पुलपिट पे आराधना करता है प्रभु का दास, प्रभु का वचन सुनाता है और कहता है कि प्रभु में मैं आनंदित हूं क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। क्या आज कोई तैयार है इसके लिए? या फिर मुझे तो स्त्री ही चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए, स्त्री के बिना तो मैं पुलपिट पे नहीं जाऊं। क्यों? क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होता है ना, लोग देखेंगे कि भाई क्या पहना था घड़ी वाला। ये शर्म नहीं आती इनको। एक एक लोग ध्यान से सुनना, उस न्याय के दिन वो परमेश्वर उस अलमीरा को खोल कर ना दिखाए। माफ करना मुझे, लेकिन सही बता रहा हूं, जितने उसके लिए व्यर्थ बिगाड़ रहे हो वो नाशवंत है, वो नाशवंत है। आज लोग जो दुनिया छोड़कर चले गए, कितनी अलमीरा भर के रखी हुई होगी किसी की। जिस दिन आप छोड़ के जाओगे अलमीरा ऐसी ही रहेगी। खुदा न्याय के दिन बुला के बिठाएगा, बोलेगा धवल ये रही देख। क्या आप तैयार हो? ये 10 बार पहनना पड़े पहनूंगा, चलेगा? आपकी बीबी कहती है तो उसको बोल सकते हैं क्या कि परमेश्वर ने दिया है मैं पहनूंगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए? क्या बोल सकते हो आप? बीबी मुंह चढ़ा के बैठ जाएगी, नहीं ये नहीं पहनना है, ठीक है ठीक है मैं बदल देता हूं। आज खुदा आपको और मुझे कहता है उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्या अपने आप को उस यहोवा का जो तेज आपके ऊपर, उसकी महिमा आपके ऊपर आनी है, क्या आज उसके लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं? आगे आयत कहता है तीसरा, वही दूसरे में आधे से पढ़ता हूं, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। एक ही उदाहरण दूं इस कलाम का, क्या लिखा है? जाति जाति के लोग और राजा तेरे प्रताप की ओर आएंगे। वो न्यूयॉर्क में जो चाइनीज पास्टर बैठे थे, जिंदगी में उन्होंने कभी पास्टर जैकविन का चेहरा नहीं देखा था। उन्होंने चाइना में या न्यूयॉर्क में कभी हाउस ऑफ प्रेयर क्या है वो भी नहीं सुना है। परमेश्वर ने 25 साल पहले कहा उठ। 2-3 बार तो परमेश्वर के दास ने क्या किया पता है? नहीं नहीं ये तो यूना जैसा नहीं है, गलत है। लेकिन 25 साल पहले ये कलाम खुदा ने बोला उठ। परमेश्वर ने उस दिन से वो प्रभु का तेज उनके ऊपर उदय किया। अभी 2 साल पहले वो चाइनीज पास्टर न्यूयॉर्क से यहां पर आए, गुजरात के बीच में, क्योंकि न्यूयॉर्क है ना पूरा गुजरातियों से भरा है और ताजुब है कि वो पटेलों से ज्यादा भरा हुआ है।
यहां पे हम कॉलोनी के नाम रखते हैं ना, उधर पटेल कॉलोनी है पूरी, लंबी 1-1.5-2 किलोमीटर लंबी पटेल कॉलोनी है। उनके बीच में सुसमाचार सुनाना है, हम किसके पास से सीखे? एक सिटी न्यूयॉर्क में जहां पर उन्होंने पूछा तो वहां पर नाम आया हाउस ऑफ प्रेयर अहमदाबाद गुजरात, पास्टर जैकविन। उससे वहां से दूसरी सिटी कि जहां जाने के लिए 2-2.5 घंटे होते हैं, वहां पर गए, वहां पर नाम देता है कि भाई पास्टर जैकविन हाउस ऑफ प्रेयर गुजरात अहमदाबाद। ये क्यों हुआ? परमेश्वर का वचन है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। वो प्रकाश जिस दिन आया, वो खुदा की महिमा जिस दिन उतरी, परमेश्वर के दास ने कहा मैं ये रहा, बैनी प्रसाद ने कहा कि मैं ये रहा। 6 साल 6 महीने में 245 देश वो घूम के आए। क्या आज आप तैयार हो उस खुदा के लिए? कुछ भी नहीं है, मत निराश हो। पैसे नहीं है, छोड़ दो चिंता उस खुदा के ऊपर। अशांति है घर में, छोड़ दो चिंता उस खुदा के ऊपर। सालों हो गए मैरिज के, बेटा बेटियां नहीं है, छोड़ दो। एज होने आई है, आपको लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही है, छोड़ दो। खुदा कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आज आ चुका है। जिस दिन ये प्रकाश को आपने पहन लिया, सारी आशीष अपने आप उसके पीछे चल के नहीं आए तो याद करना। हालेलुया। आपको परमेश्वर के भय और बिक में रहने वाला बेटा और बेटी भी वो खुदा देगा। आपको बच्चे की आशीष भी वो खुदा देगा। आपको शांति भी वो परमेश्वर देगा। कर्जों से बाहर भी वो खुदा निकालेगा। लेकिन वो एक ही चीज मांगता है कि उठ। और आज कहता है कि उठने के लिए अगर तैयार है तो उठो। आज खुदा वो आशीष से भरने के लिए तैयार है। क्या आज हम उसके लिए तैयार है क्या? एक आखिरी आयत पढ़ के हम फिर दुआ में जाएंगे। फिलिपी 2:15। फिलिपी 2:15। हालेलुया। अगर प्यारो पूरा अंधियारा है, उधर दीपक के समान एक रोशनी जला दो, पूरी अंधियारे की कायनात को वो क्या करेगा? बदल देगा। आज खुदा कहता है उस दीपक के समान, उस जलते हुए दीपक के समान आपको और मुझे वो परमेश्वर कहता है जीने के लिए। क्या आज वो दिया जो परमेश्वर ने आपके और मेरे शरीर के अंदर रखा हुआ है, क्या उसको आज जलाना चाहते हैं? क्या वो दिया आपके समाज के लोगों के लिए आप प्रकाशित करना चाहते हैं? क्या आपके गांव के लिए प्रकाशित करना चाहते हैं? क्या ऐसे लोग कि जो दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु का नाम नहीं जानते हैं, क्या आज उनके लिए आपका वो दिया प्रकाशित करना चाहते हैं? या फिर हर समय, हर संडे, हर बुधवार, हर मंगलवार, हर शुक्रवार कुछ भी हो, कहां वो बोले हाउस ऑफ प्रेयर NBHOP में पास्टर जैकविन और दूसरे दासों के पास? या फिर आपको भी जलाना चाहते हो आप अपने आप को? दुनिया के कोने कोने में यीशु का नाम गूंजेगा, लेकिन क्या आप वो गूंजते हुए नाम में शामिल होना चाहते हैं कि खुदा वो नाम के लिए मुझे एक प्रदेश दे, मैं उनके बीच जाके तेरे नाम को गूंजता हुआ करूंगा? क्या आज उस परमेश्वर की वो बुलाहट को पहचानना जानते हैं क्या? खुदा कहता है कि उठ, आज प्रकाशमान हो। क्या आज यहां बैठे कोई प्रकाशमान होना चाहता है कि परमेश्वर मैं आज तेरी बुलाहट के पीछे चलना चाहता? एक बार उसकी बुलाहट के पीछे चलकर देखिए प्यारो,
वो परमेश्वर हर एक आपके उस बुलाहट के बीच में रुकावट वाली हर एक चीजों को वो दूर करेगा। हालेलुया। चाहे वो सालों से कोई श्राप क्यों ना हो, चाहे कोई कमी घटी क्यों ना हो, चाहे कोई ऐसी परिस्थितियां भी क्यों ना हो, लेकिन वो खुदा वो हर एक परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा। कब? जब परमेश्वर की बुलाहट है कि उठ। अगर आपने उठना पसंद किया, समझ के चलना कि वो खुदा आसमान में से एक दूत को उठाएगा और कहेगा, मेरे बेटे को खरोच भी नहीं आनी चाहिए जब तक मैं उस संसार में दोबारा ना लौटूं। हालेलुया। क्या ये गारंटी संसार का और कोई दे सकता है? सबसे शक्तिशाली मोसाद गिना जाता है इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री। पता है ना, मोसाद, जो जैसे इंडिया में सीआईडी है, रो है, वैसे मोसाद है जो सुरक्षा एजेंसी है। इजराइल के एक इंसान को आप मार दो ना, वो आपके 10 इंसान को कब मार के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो मोसाद के बावजूद भी हमास ने 5000 मिसाइलें 20 मिनट में दाग दी है इजराइल के ऊपर। सबसे बड़ी मोसाद तो आसमान और कायनात और आपको मुझे बनाने वाला यीशु मसीह है। उसके अलावा और कोई मोसाद नहीं है। आपको वो गारंटी दे रहा है कि उठ। अगर उठ गए, समझ के चलना कि उसने आदेश दिया वो दूत को, मेरे बेटे को कुछ भी खरोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए उठा है, वो मेरी महिमा प्रकट करने के लिए उठा है, वो मेरे काम को करने के लिए उठा है, वो मेरे प्रकाश को पहनकर दूसरे लोगों को बचाने के लिए, वो अंधकार के जगत में ज्योति बनने के लिए उठा है। इसको खरोच तक आनी नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या आज वो सुरक्षा चाहिए? क्या आज वो प्रकाश उस खुदा का हमें चाहिए क्या? आज परमेश्वर की बुलाहट है। बहुत ध्यान से समझना प्यारो, शायद आखिरी भी आज बुलाहट हो। इसके बाद दोबारा परमेश्वर कभी भी नहीं बुलाए। उस दिन आप कहोगे कि खुदा मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तो बहुत बार तेरे बीच में वचनों के द्वारा आया, दास दासियों के द्वारा आके गया। मैंने यूट्यूब में तेरे को टेस्टीमनी भेजी, मैंने तेरे को नींद में सपनों के द्वारा भी बात किया, लेकिन तूने एक भी बार अपने आप को उठाना नहीं चाहा। माफ करना, अब मेरा समय खत्म हो गया है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। 750 करोड़ दुनिया के मेरे बेटे बेटियां हैं, उसमें से मुझे बहुत लोगों को उठाना है। हालेलुया। क्या आज उस खुदा की बुलाहट में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? क्या आज उस खुदा के लिए उठना चाहते हैं? गिन के समझ के चलना, बहुत समय कम है, क्योंकि बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ एक एक जो वचन, एक एक जो बात है, वो सबसे बड़ी विश्व की जो साइंस लेबोरेटरी नासा जिसने प्रूवन किया हुआ है। और कोविड से पहले एक था कि लाल बछेड़ा और अंजीर का पेड़ जो इज़राइल में मिला, और जो उससे बाद में एक हुआ कि फ्रात नदी का सूख जाना, जो नासा ने उसको भी प्रूवन डाला है कि पवित्र शास्त्र बाइबल ने ये कहा था, और ये बाइबल के अनुसार ये काम हुआ है। हालेलुया। और आपके और मेरे लिए भी ये पवित्र शास्त्र बाइबल ही कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आज आया हुआ है। दोबारा शायद लौट के आए या ना भी आए। क्या आज अपने आप को उठाना चाहते हैं? अपने बाइबल को बंद करेंगे, उस खुदा की हजूरी में हम जाएंगे प्यारो, और अपने आप को, अपनी आत्मा को खोलकर पूछिए उस खुदा से कि परमेश्वर, क्या आज, खुदा से कहिए कि खुदा, आप आज मुझे बुलाना चाहते हो, मेरे लिए आज बुलाहट है। तो आज प्यारो उस बुलाहट को पहचानिए।